अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं महराज कुरैशी अपने घर में मौजूद हूँ। कहीं जाना नहीं हो रहा, गर्मी बहुत हो रही है माशाल्लाह। आज ऐसी हवा चली ठंडी ठंडी, अल्लाह पाक की कुदरत का एसी खुल गया। ओहो 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 ओहो, पसीना जो था पानी में बह रहे थे वो यूँ ही सूख गया। लेकिन हल्की हल्की बारिश हुई, बल्कि तेज़ बारिश हुई, फिर रुक गई। वो हवा की वजह से बारिश भाई हो ही नहीं सही से, बादलों को अपने साथ रह गई। तो फिर अब वापसी से हफ्स हो गया है, वो हल्की हल्की हुई है तो कैसा हफ्स हो गया। तो मैं अभी घर में हूँ, मैंने बोला अब कहीं जाना नहीं है। मैं आपको अब मैं एक वक्त था जब मुझे अपने तोते पालने का बहुत शौक था, मैंने एक से एक तोते रखे, मकाओ, ग्रे पैरेट, स्लेटी हेड, अपना रिंग नेक, रॉ वगैरह। सिर्फ कोकाटो मैंने कभी नहीं लिया। तो अल्लाह भला करे, ऑस्ट्रेलियन वगैरह रखे थे, लबबर्ड वगैरह, पसनाटा। तो खैर अब फिर वो एकदम वो माशाल्लाह शौक़ था मुझे, अभी भी तो शौक़ है, लेकिन वो उनकी देखभाल बहुत होती है तो वो मरते, उनकी थोड़ी देखभाल ऐसी हुई। फिर पता नहीं क्या हुआ कि अचानक एक एक करके मरने लगे। तो फिर मैंने वो रखना छोड़ दिया तोते। तो अभी आपको देखो पीछे से आवाज़ दे दी है, हमारा एक चुलबुल है, बहुत शरारती है वो, क्या बोल सकते हैं, वो आवाज़ दे रहा भाई इधर आ जाओ। तो फिर वो मैंने तोते रखना छोड़ दिया है। तो अभी से मैंने ऑस्ट्रेलियन और रिंगनेक रखा हुआ और एक स्लेटी हेड रखा हुआ मैंने। तो मैं दिखाता हूँ चुलबुल ने क्या हाल करा उन लोगों का, अपनी बेगम का भी। तो अभी उसको दाना डालने हैं। तो ये माशाल्लाह हमारा ये देखो चुलबुल है, कैसा चीख रहा है। ये हमारी इंडियन है, इसका ये स्लेटी हेड है, हमने इसको प्यार से इंडियन बोलते हैं। हे इंडियन कैसी हो। ये हमारे नईम भाई हैं नीचे, इनका रोज़ पिंजरा इनका साफ़ करो, इनका रोज़ साफ़ करो। ये गंदा करते हैं, देखो पानी की, रोज़ इनको पानी डालो, देखो पानी कैसा गंदा करा है। एक दिन भी नहीं, आधे दिन में पानी गंदा कर देते हैं। देखो दाने का क्या हाल करा है। ये क्या पिंजरे की है, देखो खोल के दिखाता हूँ। ये देखो कितना गंद मचाते हैं ये सिर्फ एक दिन का गन है इनका, एक या पता नहीं 1.5 दिन का गन। हाँ कल साफ़ करना भूल गया था तो मैं, ये 1.5 दिन का गन है इनका। तो ये कितना गन मचाते हैं ये रे भाई। तो ये मैं तुम्हें खोल के दिखाता हूँ इनका, बल्कि खुला हुआ है दरवाज़ा। ये देखो ये नई, ये चुलबुल हैं, ये बहुत तेज़ हैं। ये हमारे नईम भाई हैं और ये ऊपर इंडियन। ये इसका हाल देखो तुम इंडियन का, ये देखो इसके खून आ रहा है। ये इसका, ये देखो कैसा वो हो गया है। ये हमारे नईम भाई इतने खूबसूरत है, ये हैंड टेम थे, लेकिन हमने इनको हाथ पे बिठाना छोड़ दिया। तो अब ये हाथ पे नहीं बैठ रहे, ये चुलबुल भाई भी हाथ पे नहीं बैठ रहे, दोनों हैंड टेम थे। तो ये देखो ये इतना खूबसूरत था, इसकी दुम का देखो क्या हाल करा है, दुम नोच नोच के अब वो उसकी दुम आ ही नहीं रही है। हाँ नईम, ये देखो, ये नईम, ये देखो, और ये देखो इसका क्या हाल करा है। ये फीमेल है, ये इसका हाल देखो, ये देखो कैसा चीख रहा है। अरे चुलबुल देखो खुद कितना खूबसूरत हो रहा है, उसकी पूछ पूछ भी देखो। थोड़ा खामोश तो हो जा। अच्छा खुद ने अपने आप को रखा है खूबसूरत, देखो कैसा खूबसूरत हो रहा है, पूछ वूछ रखी हुई है, सब रखी हुई है। भाई 1 मिनट चुप तो हो जा। अच्छा ना खामोश हो जा, बदतमीजी नहीं कर, बदतमीजी नहीं करते हैं, बदतमीजी देखो खामोश हो गया, ज़्यादा बदतमीज हो रहा है। अच्छा ना बदतमीज़। ये हमारा नईम, ये बहुत सीधा, ये हमारा नईम देखो, इसकी पूछ है ना तोड़ के इसका क्या हाल करा है। अच्छा ये नईम को हम बाहर निकालें या इस इंडियन को हम बाहर निकालें ना, तो ये पागल हो जाता है ये चुलबुल। ये कहता है लाओ लाओ प्यार। अब वो कहते हैं ना जब प्यार होता है वहाँ थोड़ा बहुत झगड़ा भी होता है। तो ये देखो ये अपने भाई को भी मारता है। ये दोनों हैं ट्विंस। ये जब पैदा हुए थे तो ये दोनों अंडे एक साथ निकले थे अंडों से, तो ये ट्विंस है। तो अगर हम नईम को कहीं ले जाएं, अलग कर दें, तो चीखेगा, ढूंढेगा, और कहीं नईम थोड़ा बाहर चले जाए तो उसको है ना उसके पीछे पीछे जाएगा, उसको साथ पिंजरे में लेके आएगा। और ये अपना इसको हम इंडियन को है ना इससे प्यार बहुत करता है, इसको अपने है ना टोस्ट से ही खाना खिलाएगा। लेकिन फिर जब गुस्सा आता है तो इसको मारता भी है, और मारने के साथ साथ इसको इतना मारता है क्या बोले हैं, लेकिन प्यार भी बहुत करता है। फिर इसको मनाता भी और अपनी टोस्ट से खाना भी खिलाता है। और ये देखो नईम, नईम ये देखो कैसा बैठा हुआ है, कैसा देख रहा है मैं। तो अब ये भुट्टा भी खाता है, देखो इसका हाल देखो क्या करा है। इसको इनने नोच नोच के देखो इसका क्या हाल कर दिया है। लेकिन मैं इसको पिंजरे से बाहर निकालता हूँ, दूसरे पिंजरे में भी मैंने इसको रखा तो पागल हो जा रहा है, चीख चीख के उन्होंने नाक में दम कर दिया कि इसको हम क्यों निकाला है पिंजरे से बाहर। और जब पिंजरे में डाला है तो फिर जाके ये खामोश होता है, वरना इन दोनों को मैं अलग रखता हूँ अलग पिंजरे में, तो ये उदम मचा देता है, इतना चीखता है। ये देखो इतना चीखता है, बोलता है भाई उनको लाओ। अच्छा बोलता है उनको साथ लाओ। जब एक साथ इनको पिंजरे में रखता हूँ फिर ये जाके खामोश होता है, इसको सुकून आता है, वरना ये हमारा जीना आराम कर देता है। ये अपना इसका देखो इसका क्या हाल करा है इसने। इसको मैं अलग पिंजरे में डाल भी नहीं सकता, अगर अलग पिंजरे में मैं इसको रखता हूँ तो फिर ये हमें जीने नहीं देता। हाँ भाई देखो कैसा देख रहा है, ये इसका हाल देखो क्या हो रहा है। इसका नोच नोच के इनने क्या हाल कर दिया, पूरे इसके ना पर वगैरह हटा दिया है। थोड़ा आगे से भी ये दिखा दे,
नईम, ये माशाल्लाह कुछ डाला है, क्या खा रहा है भाई? ये लाल मिर्च खा रहा है। अच्छा अच्छा, गुस्सा मत कर, गुस्सा अच्छा ना, गुस्सा नहीं। ये गुस्सा कर रही है। ओए ओए, तो अब ये हरी मिर्चें इनको डलनी है, तो हरी मिर्चें डालेंगे हम, हरी मिर्चें डालेंगे। ये हरी मिर्च, हाँ भाई चुलबुल आ गई तेरी हरी मिर्च है। ऐसे मज़े से हरी मिर्च खा रहा है ये हमारे नईम भाई। खा लो जल्दी जल्दी खा लो, वरना वो तुम्हारा हक छीन के ले जाएगा। अच्छा, ये चुलबुल है ना, ये हक खा जाता है इसका, नईम का और इंडियन का, खुद इनके हिस्से का भी दाना खा लेता है। क्यों भाई? ये भुट्टा ढूंढ रहा है, इसको भुट्टा नहीं मिला ना, भुट्टा बड़े शौक से खाता है। अच्छा अच्छा, ये घबरा रहा है, इस पे लाइट पड़ रही है तो घबरा रहा है, चीखे जा रहा है, बोल रहा जाओ यहाँ से, हमें तंग नहीं करो, हमारी प्राइवेसी को। इसको प्यार प्यार से अपनी चोंच से उसको भी खिलाना है ना, स्लेटी को। लोगों के अपने अपने शौक होते हैं रखने का, कोई कुत्ता रखता है, कोई बिल्ली रखता है, कोई घोड़ा रखता है, कोई कुछ रखता है, कोई शेर रखता है। भाई मुझे तो बस दो चीज़ों का शौक़ है, एक शेर का और एक तोतों का। मुझे तोतों का और शेर का बहुत शौक़ है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो कभी ना एक दिन शेर भी ज़रूर लाऊंगा, पालूंगा। तो भाई यही ये हमारे तोते। अच्छा, एक दफ़ा का सीन है, मैंने एक OLX से ना मकाऊ बच्चा है, कौन सा था वाला, ब्लू गोल्ड मकाऊ के बच्चे का मैंने दिया OLX पे, जब मुझे नहीं पता था जब क्या रेट चल रहे थे उस वक्त में। तो मैंने एक बच्चा हुआ कितने का, 80,000 रुपये का डन, 4 महीने का नहीं 3 महीने का बच्चा था मकाऊ का। तो OLX पे मैंने बोला भाई देख कर ले, तो कर करा के वो 80,000 रुपये का डन हुआ। अच्छा, ये फ्रॉडियों से भी है ना होशियार नहीं, ये फ्रॉड ये बहुत होते हैं, एक से एक ऐसा आपको लेते हैं बातों में, आपको पता ही नहीं चलता। तो एक 80,000 रुपये का OLX पे है ना मेरा डन हुआ। तो मैंने बोला भाई चलो सही है। उसने बोला भाई आप मैं कार्गो करूँगा, आप ऐसा करो मैं आपको तोता दिखाऊंगा, ये तोता आपको भेज रहा हूँ। उसने मुझे तोता दिखाया, बोला ये तोता मैं आपको भेज रहा हूँ। अच्छा, वो मैं उनने जब तोता भेजा, तोता तो नहीं आया, उसने मुझे दिखाया वीडियो में ये। फिर उसने मुझे बोला आप अपने शनाख्ती कार्ड की है ना कॉपी मुझे सेंड करो व्हाट्सएप पे, मैं आपको अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी सेंड करूँगा। अच्छा, आप पता नहीं था वो शनाख्ती कार्ड उसी का था या किसी और का था, क्योंकि जब मैंने व्हाट्सएप पे उसका नंबर लिया, तस्वीर किसी और इंसान की लगी थी और उन्होंने शनाख्ती कार्ड कुछ और भेजा। खैर उस वक्त तो कहते हैं जब लूटना होता है तो बंदा लुट ही जाता है, थोड़ी बेवकूफ़ी भी हो जाती है, भले बड़े से बड़ा अक्लमंद भी बेवकूफ़ बन जाता है। तो 80,000 रुपये का जब वो मकाऊ बच्चा ब्लू गोल्ड मकाऊ का डन हुआ ना, तो फिर मैंने उसने मुझे बोला आप 1,000 रुपये का टोकन कटवा दो, मैं यहाँ से आपकी स्लिप वगैरह करके कार्गो कर दूँगा। मैंने बोला देखो भाई मैं करवा देता हूँ, मसला नहीं है, लेकिन पक्की बात है ना मेरा तोता आ जाएगा। अच्छा, ये मैं बात बता रहा हूँ, इस बात को भी कम से कम 5 से 4 साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए। तो फिर मैंने 1,000 रुपये का टोकन कटवाया, ईजी पैसा कराया उसके नंबर पे। तो उसने मुझे एक स्लिप सेंड करी, उसने बोला ये देखो ये स्लिप है, ये आपका वो सब वगैरह है, और है ना ये मैंने आपको कार्गो कर दिया। अच्छा, उसमें जो है ना ऑर्डर का नंबर जो वगैरह होता है, ताकि बंदा है ना कार्गो से पूछ ले, फ़ोन वोन करके कि ट्रेस कर ले कहाँ तक है। तो उसने मुझे वो स्लिप नहीं भिजवाई, वो कह रहा है जब बात जो वो अपनी बात से मुकर गया, उसने मुझे बोला आप शनाख्ती कार्ड भेजो, मैं भी भेजूँगा, और 1,000 रुपये का टोकन भेजो, बाकी जो आपकी पेमेंट होगी ना वो तोता पहुँचने के बाद होगी। मैं भी मुतमईन, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अगर फ्रॉड भी होता है तो कम से कम 1,000 रुपये जाएंगे, ज़्यादा नहीं होगा नुकसान। तो मैंने उसको 1,000 रुपये का टोकन करवाया, फिर वो अपनी बात से मुकर गया, कह रहा है भाई यहाँ से स्लिप विलिप हो गई। मैंने बोला भाई ऊपर का नंबर तो दे, ताकि मैं ट्रेस वगैरह करके पूछूँ कार्गो से कि कहाँ तक पूछा तोता। तो कह रहा है नहीं 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 नहीं, ऐसा करो आप है ना, अभी आपने 1,000 भिजवाया, आप 9,000 और भिजवाओ, जब जाके है ना मैं आपको स्लिप वगैरह करूँगा। मैंने बोला भाई मैं ऐसे कैसे भिजवा दूँ, मेरा हराम के पैसे थोड़ी है मैं आपको भिजवाऊँ। तो कह रहा है नहीं भाई फिर जाओ, मैं अपना है ना कार्गो है ना मैं वापसी है ना वो रुकवा लेता हूँ, अभी यही पार्सल पे लगा हुआ, अभी यहाँ से निकला नहीं है। अच्छा, पहले बोल रहा था निकल गया, फिर बोल रहा निकला नहीं है। तो मैंने बोला नहीं भाई आपकी इतने जो बात हुई थी, तो कह रहा है आपको भरोसा नहीं है। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अल्लाह का नाम लेके मैंने उसको 9,000 रुपये और भिजवाए। 80,000 रुपये की डन हुई, मैंने उसको 9,000 रुपये और भिजवाए, तो कितने हो गए 10,000 रुपये। तो फिर वो उसने ना अपना चेंज कर लिया। फिर वो मुझे बोल रहा है भाई ऐसा है मैंने आपका भेज दिया है, लेकिन मैं अभी यहाँ से निकला नहीं है, जब आप मुझे
40,000 रुपये और भेजोगे उसके बाद है ना मैं आपका यहाँ से पार्सल निकलवाऊँगा। मैंने बोला तूने मुझे पागल समझा हुआ है, पागल समझा हुआ है कि पहले तू मुझे बोल रहा था 1,000 रुपये भेज, फिर मैं यहाँ से निकलवा दूंगा, आपका निकल जाएगा पार्सल, फिर बाकी पेमेंट है ना आप है ना आपका पार्सल पहुँचने के बाद होगी। तो मैंने बोला नहीं भाई, अभी फिर तूने बोला 9,000, मैंने 10,000, आप तू फिर मुकर रहा है, तू कह रहा 40,000 रुपये और भेज। तो 80,000 रुपये में से मैंने उसको 10,000 रुपये भेज चुका था। तो फिर बोला है नहीं नहीं भाई मैं नहीं भेजूँगा, मैं नहीं भेजूँगा। तो मैंने बोला नहीं भाई मुझे नहीं भेजना भाई, जितना भी हुआ। कह रहा भाई मर्जी है तुम्हारी। अच्छा वो बंदा जो था वो था खानेवाल से, खानेवाल से बता बंदा। अब मैंने दोस्तों ने भी बोला यार तू पागल तो नहीं है, अपना कराची में सब कुछ है, तू खानेवाल से मंगा रहा है। अच्छा वो बच्चा जो है वो महंगा था। मैंने बोला यार कोई ज़रूरत, मैंने किसी को ज़रूरत होगी तभी वो है ना मजबूरी में अपना तोता बेच रहा है। जब मैंने उसके मार्केट में रेट पूछे तो भाई वो 2-2.5 लाख रुपये का था बच्चा। तो मैंने बोला ज़रूरतमंद होगा तभी। तो खानेवाल का वो बंदा था काशिफ ज़मीर, उसने अपना नाम बताया था मुझे। अभी भी मेरे पास उसका पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, लेकिन मुझे अपना बैकअप वो करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा। तो मैंने उसको 10,000 भिजवाया। मैंने बोला भाई अब मैं और नहीं भिजवा सकता बस। तो कह रहा सही है भाई मर्जी नहीं है, आपने ये पैसे मैं आपके वापसी कर दूँगा। मैंने बोला तो भाई आप मेरे पैसे वापसी कर दो। तो मैंने फिर अपना हमारा एक चाचा है गुरु मंदिर पे होता है, मोहम्मद हुसैन चाचा, मुंशी हैं, मतलब वज़न वगैरह लिखता है, वो थोड़ा है उसका मैं बता नहीं सकता वो किस इदारे में है। तो उसने मुझे बोला यार तू ऐसा कर, तो इसको और पैसे भेज, मैं पीछे बैठा हूँ। मैंने बोला चाचा देखो फ्रॉड हो जाएगा, पता नहीं है भाई ये पैसे भी चले जाएंगे। तो उसने बोला भाई मैं बैठा हुआ हूँ तू कर। अब मैंने उसके कहने से मैंने कितने 10,000 तो भिजवा दिए थे, मेरे ख्याल से मैंने 25,000 और भिजवाए थे। 25 हाँ या 20,000 भिजवाए थे, नहीं हाँ मुझे याद आ गया 20,000 मैंने भिजवाए थे। कितने हो गए थे 30,000 रुपये उसके पास जा चुके थे। उसके बाद भी वो मुझे बोल रहा है कि नहीं भाई पूरी पेमेंट करोगे, जब जाऊँगा ये तोता होता। तो फिर हमारा यहाँ एक पीछे ना रहता है वो खानेवाल का है, वो माशाल्लाह उसका वो सब जानता है, उसका है ना चाचा वाचा भी थोड़ा है वहाँ पर एमपीए वगैरह। तो उसने मुझे यहाँ डेयरी फार्म चलाता, उसने बोला भाई तू मुझे बता कौन है वो बंदा। उससे मैंने है ना बात कराई राजपूत वाले से, तो उससे मैंने राजपूत वाले से बात कराई। तो उसने मुझे बोला भाई तू कौन, वो उसने उससे बात करी। अच्छा वो है ना जो मुझे तोता भेजने वाला था वो डर गया उससे बात करके, जब उसने बोला ना भाई तू किस साइड पे रहता है मुझे बोझ, मैं वहाँ बंदा भेजता हूँ अभी अपने कज़न को भेजता हूँ, तो उसको तोता दे, वो तुझे पेमेंट कर देगा, तू कार्गो कर दे। वो भाई लेकिन वो बंदा इतना था पक्का कि वो फ़ोन उठा रहा बात कर रहा, लेकिन वो थोड़ा बहुत डर भी गया था। तो वो कह रहा हाँ हाँ आप भेज दो, फिर बात घुमाते घुमाते वो कह रहा है नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं। उसने भाई बोला तू अपने घर का पता बता, मैं अपना बंदा भेज देता हूँ। वो राजपूत वाले ने कि तू खानेवाल में किस साइड पे, तू उसको तोता दे दे, वो हाथ के हाथ तेरी पेमेंट दे देगा, ना इजी पैसे का चक्कर रहेगा ना कुछ रहेगा, भाई तू हमारा तोता दे दे। तो उस बंदे ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन वो कहता होता है जाने वाला होता है तो चला जाता है माल। तो वो खैर आखिर में चला ही गया। फिर मुझे कितना 30,000 रुपये का हाँ फ्रॉड हुआ था, बल्कि 35,000 रुपये का फ्रॉड हुआ था। 5,000 रुपये भाई एक और चक्कर में भी चले गए थे, टोटल मुझे 35,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है। मैंने बोला यार अल्लाह पूछेगा उससे, जो भी है उसको हज़म नहीं होगा। और मैं अभी भी बोलता हूँ उसने मेरा माल खाया है, उसने 35,000 रुपये खाया है, उसको हज़म नहीं हो गया, उसको मोशन हो गया, उसको क्या बोला है अल्लाह पाक है उसके निकल जाएंगे पैसे। किसी के आप पैसे खाओ हाय बद्दुआ लो, ना वो तोता आया ना वो पैसे आए ना कुछ आए। मैंने अपने चाचा, वो मोहम्मद हुसैन चाचा हैं जो वहाँ मुंशीगिरी, मैंने बोला चाचा आपके कहने से पैसे चलेगा, कौन देगा मुझे मेरे पैसे। कह रहा तू मुझे उसका वो दे एड्रेस। तो मैंने बोला चाचा अब जाने वाले थे चले गए, बस अब सब यही बोलते हैं भाई मैं निकलवा दूंगा वो सब कहते हैं, लेकिन आता कुछ नहीं है। तो फिर मैंने इस मामले को मैंने ख़त्म करा। तो ये खैर आप लोग भी है ना, ये तोते की वीडियो से मुझे अपना वो सीन भी याद आई है, मैंने बोला वो बताऊं। तो खैर आप भी है ना कभी ऐसे फ्रॉडियो से बचे। एक तो आए दिन वो मैसेज लगे रहते हैं जीतो पाकिस्तान, आपका इनाम निकला है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से भाई। तो और ये आपका ये इनाम निकला है, ये पता नहीं क्या क्या जमजम इलेक्ट्रॉनिक और चल गया है। तो भाई एक वो सभा है, वो आप 20-50 रुपये 100 रुपये का लोड करा दो, मैं आपको बात भाई जो भी आए भाई। अब मैं तो उनको छूटते ये सवाल कहता हूँ, मैंने बोला भाई अगर आप इतने का इनाम निकला है तो आप जो पैसे निकल रहे हैं वो आप काट के बाकी मुझे भेज दो। उसके बाद भाई वो फ़ोन ही नहीं करते भाई, बस क्या करें फ्रॉड ये बहुत है। तो खैर इसी के साथ मैं मेराज कुरैशी, अगर मेरी बातें वगैरह आपको पसंद आए तो भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी के साथ मैं मेराज कुरैशी आपसे इजाज़त लूँगा, अल्लाह हाफिज़।